तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 12:30। लेट मी शो इट टू यू। 12:31 और मैं बैठा हूँ उन्नति पीठ के होम बेस्ड ऑफिस पे और मेरे सामने है विवेक सिंह, हु इज़ द फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ उन्नति पीठ। तो चलो उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और अभी देखते हैं कि क्या जोश है, व्हाट इज़ द जोश इनसाइड हिम एंड हाउ इज़ द जोश इनसाइड हिम। क्योंकि अभी बज रहे हैं रात के 12:30, तो अभी के टाइम पे लोग अनप्रोडक्टिव हो जाते हैं, बट लेट्स सी कि उनकी क्या हालत है। सो हेलो विवेक, हाउ आर यू? हाय वंश, आई एम गुड। क्या हाल चाल? बस बढ़िया है, ठीक है। और काम में लगे हुए हैं। बिल्कुल मचा रहे हो इधर। हाँ, काम में लगे हुए हैं, मेहनत करना पड़ता है। यस, स्ट्रगल इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। यस, स्ट्रगल लाइफ में होना ही चाहिए हर हाँ। किसी के। तो अभी मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा रैपिड फायर राउंड की तरह, इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो उन सवालों का आपको बहुत झट जवाब देना है एंड लेट्स सी कि लोगों को आपके जवाब कैसे लगते हैं। ओके, आई ट्राई माय बेस्ट। आप लोगों को कमेंट भी करना है। सबसे पहला क्वेश्चन, विच इज द बेस्ट मेमोरी ऑफ योर लाइफ? बेस्ट मेमोरी ऑफ माय लाइफ, आई कांट डिफाइन इन अ वर्ड। फ्रॉम इट्स अ पीरियड फ्रॉम 2016 to 19, almost 3.5 years of period. It was best memory of my life. ओके, अभी के स्टूडेंट्स को आप क्या सलाह देना चाहोगे? देखिए, अभी के स्टूडेंट्स को एक ही सलाह देना चाहूँगा कि आप लोग बच्चे जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोग अपने भारत देश के, अपने कंट्री के फ्यूचर हैं। अपने फैमिली के लिए बहुत ही कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग लेके आगे चलेंगे, सोसाइटी के लिए लेके चलेंगे। तो आप लोग हमेशा सही बात को चुनिए, भटकिए मत, गलत रास्ते में नहीं चाहिए, गलत संगति में नहीं जाइए, और अपना जो गोल है उसके ऊपर फोकस कीजिए। और उस गोल तक पहुंचने के लिए जो बीच में रास्ते आएंगे उसका सिलेक्शन बहुत सही से कीजिएगा, और उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। शॉर्टकट्स मत अपनाइएगा लाइफ में, क्योंकि शॉर्टकट के चक्कर में गलत रास्ते में ऑटोमेटिकली पड़ जाते हैं बच्चे। और ज़्यादा लोभ मत कीजिएगा कि शॉर्ट टर्म में हम बहुत ज़्यादा पैसे कमा लें। उस तरीके से ज़्यादा अपने ऊपर जो सोच है वो हावी नहीं होने दीजिएगा। और अच्छे काम कीजिएगा तो रिटर्न में आपको अच्छी ही मिलेगी। तो उससे आपका नाम अच्छा होगा, आपके फैमिली का, समाज में, शहर का, राज्य का, और अपने भारत देश का भी नाम ओके, अच्छा होगा। थैंक यू विवेक ये बताने के लिए। अभी अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि अभी सोसाइटी में दो टाइप के लोग आ गए हैं, जिसमें कोई एक बंदा बोलता है कि एजुकेशन से ही सब कुछ होगा और एक बंदा बोलता है कि स्किल से ही सब कुछ होगा, एजुकेशन का कोई मतलब नहीं। आपने इस पे वीडियो भी बनाया है, तो इस पे आप शॉर्ट में क्या ब्रीफ बताना चाहोगे लोगों को? देखिए, शॉर्ट में एजुकेशन एक डिफरेंट चीज़ है, स्किल्स डिफरेंट चीज़ है। यानी कि एजुकेशन जो है वो बिल्कुल बेस है, फाउंडेशन है, और उसके ऊपर में जब हम पॉलिश करते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं किसी चीज़ के ऊपर में ये ब्रेड है, टोस्ट है, मैंने इसको बना लिया, वेरी गुड, टोस्ट अच्छा हुआ, कुरकुरा हुआ, बिल्कुल अच्छे से हमने इसमें सिकाई कर ली। अब उसके ऊपर से जो हम बटर लगाते हैं तो थोड़ा वो हमें खाने में अच्छा लगता है, ठीक है, कि हाँ थोड़ा बटर का पार्ट आ गया तो थोड़ा सॉफ्ट हो गया, थोड़ा चिकना हो गया, तो खाने में अच्छा लगेगा। ठीक उसी तरीके से जो हमारे जो नॉलेज हम गेन करते हैं स्कूल लाइफ से, अपनी स्टार्टिंग से, ठीक है, जो पढ़ाई करते हैं, बेसिक्स फाउंडेशन जो हम ग्रो करते हैं और धीरे धीरे सारी चीज़ें को पढ़ते हैं, देश दुनिया के बारे में समझते हैं, साइंस क्या है उसको समझते हैं, बिजनेस क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये सारी चीज़ों को समझते हैं। तो उसी बीच में एक स्किल होता है, ये हमारे उस चीज़ों को एनहेंस करता है, हमारे नॉलेज को एनहेंस करता है, ताकि हम इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, ये जो कॉम्पिटिशन की दुनिया है, इसमें हम अपने आप को बेस्ट प्रूव कर पाएँ, हम उस भीड़ में जो अपने आप को कहीं खुद को खोने ना दें, आगे निकले उस भीड़ से। तो स्किल्स जरूरी है, क्योंकि आने वाले जो जहाँ भी हम काम करेंगे, पढ़ाई लिखाई हमारे करने का मकसद होता है अपना बिजनेस करना खुद का, या कहीं जॉब करना, नौकरी करना। तो कहीं भी हम जाएंगे तो सब जगह टेक्निकली बेस्ड काम होते हैं, चाहे बिजनेस हो चाहे जॉब्स हो। तो उसमें कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, तो हर दिन नए नए स्किल्स डेवलप हो रहे हैं कि आपको ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो स्किल्स जो है वो एड ऑन पार्ट है हमारे एजुकेशन का, ठीक है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इट शुड गो पैरेलली, हैंड इन हैंड, एजुकेशन के साथ हैंड इन हैंड जाना चाहिए। यस, पैरेलली जाना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल सही बात कही आपने। और ये जो माइंडसेट डेवलप होता जा रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, आई गेस दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। तो आप इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस के बारे में क्या बोलना चाहोगे जो आजकल बच्चों के ऊपर पड़ रहा है? देखिए, इन्फ्लुएंस तो सही बात है आपका कहना कि हाँ आजकल जिसको जो मर्जी, क्योंकि उसके लिए किसी को लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, जिसको जो मर्जी है अपने वीडियो बना रहे हैं, अपने व्यू पॉइंट्स दे रहे हैं, अच्छी बात है। ये सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है लोगों को कम से कम बोलने का मौका दे रहा है, अपने व्यूज़ को रखने का मौका दे रहा है कि चलिए हम फ्रीली, कोई डांस करके अपना गला दिखा रहा है, कोई गाना गा के दिखा रहा है, ठीक है, कोई किसी चीज़ के बारे में बता रहा है, बिजनेस ऐसे करो, कोई बता रहा है आप ये चीज़ों की पढ़ाई ऐसे करो, हम सिखाएंगे शॉर्ट्स में, ऐसे ऐसे करके। तो इसी में क्या होता है कि अब जैसे मैंने बोला डांस की वीडियो, तो कुछ लोग डांस के वीडियो अच्छे भी डाल रहे हैं, वेल सिविलाइज डाल रहे हैं, लग रहा है कि अच्छे फैमिली के। कुछ लोग जो है वो मतलब पूरे वेस्टर्न कल्चर को भी पीछे छोड़ दे रहे हैं, उस तरीके से डाल रहे हैं। डाल तो दोनों वीडियो ही रहे हैं, अब
अब दोनों में आपको फर्क बताने की जरूरत नहीं है, सोसाइटी को बताने की जरूरत बिल्कुल। नहीं है। तो आप उसमें से कौन सा अडॉप्ट करोगे? आप अडॉप्ट करोगे ऑब्वियसली जो बढ़िया है, ठीक है। तो जो कल्चरल फॉर्म में डांस कर रहा है उसको अडॉप्ट ना करके आप जो बिल्कुल एक्सट्रीम वेस्टर्न फॉर्म में डांस कर रहा है, आपको लग रहा है वाओ दिस इज गोइंग टू क्रिएट यू नो लैक्स ऑफ व्यूज, मिलियंस ऑफ व्यूज, बिलियंस ऑफ व्यूज, इससे तो मैं फेमस हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। तो इसको क्या है कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं, ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ऐसे करने से ही आप रातों रात हम कमा लें, क्योंकि हम छोटे कपड़े में अगर हम डांस कर रहे हैं तो हम रातों रात वायरल हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि बिल्कुल कल्चरल जो फॉर्मेशन है उसको होल्ड करते हुए आगे बढ़े और बहुत ऊपर कर गए। तो आई थिंक कि अच्छी चीज़ों को हमें उसमें से लेना चाहिए। बहुत सारे मिक्स चीज़ें घूम रही है मार्केट में, इतने तो हम समझदार हैं, इतने तो हमारे पास मैच्योरिटी है कि हमको उसमें से लेना क्या है। घर में माता पिता ने, परिवार ने क्या संस्कार दिए हैं ये तो हम सबको पता है। अच्छे संस्कार दिए हैं सबके माता पिता ने, तो फिर हम सेलेक्ट अच्छी चीज़ों को क्यों नहीं कर रहे हैं? तो फिर उन्नति पीठ पे भी इससे रिलेटेड धमाके करने वाले हो क्या आप? हाँ बिल्कुल। देखिए इसमें भी हमारा जो मोटो है कि हम लोगों को किस तरीके से, इनकी जो इस तरीके से मेंटली भी ग्रसित हैं लोग, हम वो वहाँ से भी उनकी जो गंदगी है उसको वॉश आउट करेंगे और उनको अपलिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। अपलिफ्ट इन द सेंस कि वो अपने करियर में अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत है करियर में, तो कहीं वो इधर उधर भटक न जाए इन सारी चीज़ों के चक्कर में, सोशल मीडिया सब के चक्कर में। तो हम कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी उसमें अपने उन्नति पीठ में भी लाए हैं, ताकि ये प्रोग्राम्स जो जब वो उसके थ्रू जब वो कुछ एग्जाम्स टेस्ट दें, कुछ साइकोलॉजिकली बेस्ड इस तरीके से, तो जब वो टेस्ट में तो अपने आप को इवेल्युएट कर पाएँ कि कहाँ वो स्टैंड करते हैं, तो उसमें क्या होगा कि उनकी अपलिफ्टमेंट होगी। यानी कि कहीं ना कहीं हम कोशिश कर रहे हैं कि जो माइंड उनका डाइवर्ट हो गया रॉन्ग डायरेक्शंस में, चाहे सोशल मीडिया के द्वारा हो, चाहे फ्रेंड सर्कल के द्वारा हो, किसी भी द्वारा हो, मैं रीज़न में नहीं जाना चाहता, बट मेन जो मोटो है कि अगर उनका डायरेक्शन गलत जगह जा चुका है तो कोशिश करेंगे उसको सही जगह पे लाने का। तो इस तरह के बहुत सारे चल रहे हैं, थॉट्स चल रहे हैं, काम चल रहे हैं, लाइन चल रही है। आगे और भी बहुत अच्छी चीज़ें एड ऑन्स होगी। दिस इज जस्ट द स्टार्ट। ग्रेट ग्रेट। सो विवेक, आप अपना इतना कीमती समय देने के लिए थैंक यू सो मच। इट वॉज अ ग्रेट टाइम टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू, सेम हियर। या बाय बाय।